नमस्कार, मैं हूं बिलाल सब्जारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। देश को पहला समान नागरिक संहिता कानून प्राप्त हो गया है। उत्तराखंड ने इसकी घोषणा कर दी है। उत्तराखंड की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 2025 को ये लागू कर दिया जाएगा। वहीं पर्सनल लॉ के संबंध में जो विवाद थे, इन विवादों को इससे बाहर रखा गया है। ये एक ऐसा विषय रहा है जिस पर भारत में बहुत तेजी से राजनीति होती रही है। बहुत ही ज्यादा गर्माहट के साथ पक्ष विपक्ष एक दूसरे से टकराता रहा है। इस विषय पे हम बात करेंगे अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से, जिनका समय समय पर उत्तराखंड आना जाना भी होता रहता है और इन विषय को वो बहुत अच्छी तरह समझते भी है। कोहली जी, आपको लगता है कि पहला देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के फॉर्म में एक एक पहला कानून मिलने जा रहा है, जिसे बोलते हैं एक समान कानून, जिसकी बानगी उत्तराखंड में आपने देखने को मिलेगी जल्द से जल्द। 26 जनवरी को इसका ऐलान हो सकता है, लेकिन विवादों के विषय को अलग कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मुझे लगता है भारत जैसे देश में जहां पर विभिन्न धर्म एक साथ एक साथ ब्रदरहुड के या मैं कहूं भाईचारे के साथ बसते हैं, लोग एक साथ रहते हैं। अब उन धर्मों में दिक्कत ये आती है कि उन धर्मों की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसको उसके ऊपर जो सिविल कोड लगता है, जो नियम लगते हैं, आचार लगता है, वो एक जैसा होना चाहिए। इस मंशा से यूसीसी लाया गया था, तो उत्तराखंड इसमें शुरुआत करने जा रहा है। देखना होगा कि किस प्रकार से इसका असर होता है उस सूबे में, उस राज्य में, किस प्रकार से लोग उसको लेते हैं और धीरे धीरे इसको पूरे पूरे देश में लागू करने का। हालांकि स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, अगर स्टेट चाहती है तभी आ सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से तो गो हेड हो चुकी है। तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और किस प्रकार से खासकर दूसरी कम्युनिटी के लोग इसको लेते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इसको किस प्रकार से लेते हैं, उनके आचार व्यवहार, अपने आप को कंडक्ट करने में, अपने परिवार को असेंडेंस डिसेंडेंस इस सब चीजों को कंडक्ट करने में किस प्रकार से आगे उनको आसानी रहेगी, मुश्किल होगी, या इसका पालन करेंगे, या सीक्रेटली इसका उल्लंघन भी होगा, चुपचाप लोग करते रहेंगे, इसको समाज में नहीं लाएंगे। कोर्ट में तो केस अब नहीं जा पाएंगे, ये तो सच है कि अगर कोई उससे हुआ तो ये समय बताएगा। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए इसके लागू होने का, और एक टेस्ट रन एक तरह से आप समझ लीजिए उत्तराखंड में होने जा रहा है, और ये एक एक प्रेसिडेंस सेट कर देगा बाकी के देश में इसको लागू होने का। बिलाल भाई, लेकिन लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 20-25 सालों से जो एक विवादित विषय ये रहा है, जिसमें आप तलाक की बात करें, जिसमें आप भरण पोषण की बात करें, बच्चों के गोद लेने की बात करें, उत्तराधिकार की बात करें, ये सारे ऐसे विषय थे जिस पर पूरे देश के अंदर एक टकराव देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आमने सामने की राजनीति हुई थी, और ये टकराव इतने भयानक थे कि समय समय पर देश की जनता भी इसको जानना चाहती थी। लेकिन उन्हीं विवादित विषयों को इनसे बाहर कर दिया गया। तो ये सारी विवादित विषय कोर्ट तय करेगा। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो अवधारणा थी, वो कहाँ पूरी हो रही है? जैसा मैंने कहा बिलाल भाई कि हमें लगता है हमें थोड़ा इसमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय बताएगा कि किस प्रकार ये आगे निकलता है। कोर्ट में जो मैटर्स हैं वो पे सब जुडिस है, उस पर तो कमेंट मैं नहीं करता, वो अपने आप कोर्ट उसका डिसीजन लेगा। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अडॉप्शन की बात है, असेंडेंस डिसेंडेंस की बात है, सामाजिक कंडक्ट की बात है, परिवार के दृष्टि से, तो वो सारी चीजें समय बताएगा कि किस प्रकार से लागू होगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि जब किसी नई चीज को लाते हैं ना, तो आप एक टेस्ट रन करते हैं उसको, तो उत्तराखंड एक तरह से टेस्ट रन भूमि बनने वाला है यूसीसी का। और किस किस तरह से वहां की जनता, वहां का समाज, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी इसको लेती है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, कुछ हफ्तों का, किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले। बिलाल भाई, लेकिन उत्तराखंड को ये जो कमेटी बनाई बनाई थी, वो केंद्र के रिकमेंडेशन पे ही बनाई थी, जिसको पुष्कर सिंह धामी इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ वॉच भी कर रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि अब जो फाइनल निर्णय उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दी, और उत्तराखंड के माध्यम से ये ट्रायल, एक तरह से इसका टेस्ट एंड ट्रायल पूरे देश में चला जाएगा कुछ समय बाद, अगर वहां पे कामयाब होता है, तो आपको लगता है कि पर्सनल लॉ को लेकर जो देश के अल्पसंख्यकों के जो सवाल थे, वो समाप्त हो गए या अपनी जगह वहीं के वहीं खड़े हैं? नहीं, कुछ सवाल तो देखिए खड़े रहेंगे, सवाल समाप्त नहीं होंगे। जो लोग इसके समर्थन में नहीं है उनके तो सवाल समाप्त नहीं होंगे, ये तो लाजमी है, ये बात तो हम मान के चलें।
पर ये है कि जैसा मैंने कहा, जब ये लागू होगा तो इसको लागू होने से जो दिक्कतें आएंगी, देखिए आपको पुष्ट पश पुष्ट एक आदत पड़ी हुई है, एक सिस्टम से पर्सनल लॉ का कंडक्ट होता है, और आप सडनली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद आप देखेंगे कि उसका कंडक्ट में अंतर पड़ेगा। जैसे इनहेरिटेंस की हम बात करें, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की आगे हम बात करें, इन सब चीजों पे फर्क दिखाई देगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऐसी चीज है बिलाल भाई, जिसको स्पैन ऑफ टाइम जिसका जवाब देगा कि क्या जो माइनॉरिटीज या जो लोग इस पे सवाल उठा रहे थे वो इसके साथ खड़े रहते हैं, या इसका विरोध होता है, या इसका एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया है वो सक्सेसफुल रहता है, या वो आंशिक रूप से सक्सेसफुल रहता है, या उसमें बहुत ज्यादा आवाज उठती है। मुझे लगता है ये समय बताएगा। और जैसा मैंने कहा, ये स्टेट सब्जेक्ट है। अगर स्टेट लागू नहीं करना चाहती है अपने यहाँ, तो वो उसको उसको रोक के रख सकती है। केंद्र की तरफ से पारित हो चुका है। उत्तराखंड इसमें पहल कर रहा है, और उत्तराखंड में माइनॉरिटी कम्युनिटी की तादाद बहुत कम भी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो। अच्छा, मुझे लगता है एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है यूसीसी को टेस्ट करने का, और अगले कुछ लेकिन हफ्तों में लेकिन हमें समझ में आ जाए। हाँ, मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि माइनॉरिटीज का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जो समुदाय हैं, जो आप आदिवासी हैं, उनकी भी अपनी समस्या है। तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज की नहीं, बल्कि हिंदू समाज के अंदर भी जो विभिन्नताएं हैं, जिसको हालांकि देश के अंदर एक एकता के रूप में लिया जाता है, हिंदू समाज के भीतर भी इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। देखिए, होता क्या था कि हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती हैं। कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करना कोई गुनाह नहीं है, और यह आम देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर पूरे देश को एक करने में और पूरे देश को यूनाइट करने में अलग अलग आपकी प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। तो उनमें कई दफे टकराव देखा जाता था। यहीं से यूसीसी निकल कर आया है कि एक समाज की एक परंपरा है, दूसरी समाज की दूसरी परंपरा है, जबकि उसके ऊपर जो कानून बैठे हुए हैं, जो कोर्ट्स बैठे हुए हैं, वो निर्णय लेते हैं पर्सनल लॉ के बेसिस पे, कभी किसी और लॉ के बेसिस पे। तो इन सब असमानताओं को हटाने के लिए, एक बराबर प्लेटफॉर्म करने के लिए, एक बराबर फील्ड करने के लिए यूसीसी लाया गया है। तो देखिए, समय बताए, नॉर्थ ईस्ट है, क्रिश्चियंस है, जैन धर्म के लोग हैं, बहुत सिख धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के यहाँ पर लोग हैं, कुछ यूनानी लोग भी हैं, पारसी लोग भी हैं। तो मुझे लगता है यूसीसी जैसे जैसे आएगा, मंशा ये है सरकार की कि पूरे देश में सब सिटीजन्स के लिए एक ही सिविल कोड होना चाहिए। उनकी अपनी व्यक्तिगत धर्म से संबंधित जो है वो नहीं रहनी चाहिए, एक होना चाहिए। आप अपने धर्म का पालन करते रहिए, पर एटलीस्ट सिविल कंडक्ट में आप एक जैसा रखें, ये इसकी मंशा रही है। और मैं फिर इस बात पे बोलूंगा कि हमें कुछ हफ्ते इंतजार करना चाहिए इसका आउटकम आने के लिए। और कुछ हफ्ते भी क्या, शायद कुछ महीने में पता लगेगा, क्योंकि जब समस्याएं समाज के सामने, जब वो सिचुएशन आएगी, इनहेरिटेंस की आएगी, डिसेंडेंस की आएगी, अडॉप्शन की आएगी, जब वो सामने आएगी तो हमें पता लगेगा कि उसकी वजह से क्या जो सवाल उठाए गए थे वो अपनी जगह ठीक थे, या ये स्मूथली चल रहा है। इसको हमें इंतजार करनी चाहिए। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोहली जी, कि जिस परिप्रेक्ष्य में समान नागरिक संहिता की बात की गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, एक समान कानून की बात की गई थी, उन सभी परिप्रेक्ष्य में देश के अंदर इस सिस्टम को लागू करने पर बहुत सारे विवाद भी रहे। लेकिन जो बुनियादी तौर पर विवादित मुद्दे थे, उनका निवारण जो नई यूसीसी उत्तराखंड के माध्यम से एक एग्जीक्यूट होने जा रहा है भविष्य में, उन विवादित मुद्दों को उसमें शामिल न करके ये साफ कर दिया गया है कि उनका निवारण अदालतों द्वारा ही किया जाएगा। सब दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोहली जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एबीसी हिंदी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि एबीसी को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करते रहें और अपने कमेंट्स हमें बताते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।